Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopathy. Now today in this video we discuss what has homeopathy to offer to the young man according to Dr. Roberts. इस वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें मतलब हम पढ़ेंगे कि होम्योपैथी जो है एक यंग मैन को क्या क्या ऑफ़र करती है। तो ये फ़िलॉसफी जो है एच ए रॉबर्ट्स की है, जिसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 1 में इस टॉपिक को डिस्कस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। With the reference to the first chapter of the Principle and Art of Cure by Homeopathy by Dr. H. A. Robert, डॉक्टर एच ए रॉबर्ट की जो फिलोसफी बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक को उन्होंने डिस्कस किया है कि होम्योपैथी जो है एक यंग मैन को क्या क्या चीज़ ऑफ़र करती है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैज़ होम्योपैथी टू ऑफर टू द यंग मैन? दिस क्वेश्चन इन अदर वर्ड इज़ व्हाई शुड अ यंगस्टर्स लर्न होम्योपैथी। अगर इसी क्वेश्चन को हम एक अदर वर्ड में देखें तो क्यों यंगस्टर जो है वो होम्योपैथी सीखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन डॉक्टर रॉबर्ट आस्क्ड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट दैट अ यंग पर्सन वांट टू डू इन द फ्यूचर। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले डॉक्टर रॉबर्ट ने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है कि हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक जो यंग मैन होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो अपना फ्यूचर में क्या चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं। वॉट आर द एम इन हिज लाइफ, वट डज ही वॉन्ट वेन ही ग्रो अप। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एक यंग मैन है जो उसकी मतलब एम क्या है, उसको अपनी लाइफ को लेके उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है, कैसे ग्रो अप करना चाहता है। इफ़ हिज मेन फोकस ऑफ अटेंशन इन नेम, फेम, मनी, ओनर एटसेट्रा, होम्योपैथी डज नॉट हैव मच टू ऑफर सच अ पर्सन। जो यंगस्टर्स का ऐसा एम होता है, अगर उसका मेन फोकस जो है वो उसको मतलब ऐसा है कि मुझे बहुत नाम कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो होम्योपैथी ऐसे यंग मैन को कुछ भी ऑफ़र नहीं करती। बट इफ़ ही हैज़ अ सिंसियर डिज़ायर टू हेल्प दिस सफरिंग पीपल, होम्योपैथी हैज़ मैनी थिंग टू ऑफर टू हिम। लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही सिंसियर है और उसकी इच्छा है कि वो ऐसे लोगों की हेल्प करे, ऐसे जो सफ़र कर रहे हैं बीमारी से, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी के पास बहुत सारे ऑफर्स हैं वो यंग मैन के लिए। बट टू बिकम अ होम्योपैथिक फिजिशियन इज़ नॉट ईजी। फॉर दिस ही रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी ऑफ हिज हर कैरेक्टर। एक होम्योपैथिक फिजिशियन होना आसान बात नहीं होती है। उसको बहुत सारे अपने यहाँ पे उसको बहुत ज़रूरी होता है स्टेबिलिटी, अपने कैरेक्टर को लेकर चलना। Once he decide that he wants to become a homeopathic physician, he must be able to stick to his decision. अगर एक पर्सन जो है वो होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहता है, अगर वो डिसाइड कर लिया है कि नहीं वो होम्योपैथी फिजिशियन बनेगा, तो उसको अपने डिसीजन पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है। देयर विल बी अ circumstances that will make him thinks about changing this decision, but he must be able to hold into this decision till the end. देखो अभी हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको डाइवर्ट करते रहते हैं। किसी का कहना ये होता है कि नहीं होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है, किसी का कहना तो ये है कि होम्योपैथी बिल्कुल वर्क नहीं करती। तो ऐसे लोगों, ऐसी जो सराउंडिंग है हमारी, जो सर्कमस्टेंसेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमको डाइवर्ट करते हैं। लेकिन एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो है, जो पर्सन है, उसको अपने डिसीजन पे कायम रहना है और उसने जो डिसीजन ले लिया है कि नहीं मुझे होम्योपैथी प्रैक्टिस ही करनी है, तो उसको अपने डिसीजन पे कायम रहना है। ही मस्ट बी एबल टू ऑब्जर्व द ह्यूमन बींग। अभी उसको क्या आना चाहिए कि ह्यूमन बींग को कैसे ऑब्जर्व करना है। He must be able to understand the thinking process going on in the mind of the patient. He must be able to understand why did he become a sick, how did it all start. अभी अगर हमको एक होम्योपैथी फिजिशियन बनना है तो हम डायरेक्टली जो है डिजीज़ के अकॉर्डिंग या नेम ऑफ डिजीज़ पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। एक होम्योपैथी जो है वो डिज़ीज़ की जड़ तक जाती है कि ये डिज़ीज़ कैसे स्टार्ट हुई। तो इस पॉइंट में हमको क्या दिया है कि हमको अंडरस्टैंड करना है कि वो जो पर्सन है वो बीमार क्यों हुआ और ये सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई। इसीलिए जो केस टेकिंग हम लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है। He must have a strong will to understand the disease process on the basis of the natural law. He must be able to interpret various signs and symptoms so that he can find out the most correct medicine to cure the patient. अभी एक फिजिशियन जो है, अगर एक
पर्सन को होम्योपैथी डॉक्टर बनना है, होम्योपैथी फिजिशियन बनना है, तो उसको अपने होम्योपैथी प्रिंसिपल लॉज पता होना चाहिए। हर पैथी का अपना लॉ होता है, ऐसे ही होम्योपैथी का अपना एक प्रिंसिपल है, लॉ है, सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंचर। तो अगर होम्योपैथी डॉक्टर बनना है तो पहले उसके लॉ और प्रिंसिपल को समझना चाहिए, ठीक है। इफ़ ही इज़ विलिंग टू डू दिस, होम्योपैथी हैज़ अ लॉट ऑफ ऑफर टू दिस यंग मैन। अगर कोई पर्सन जो है वो ये कर लेता है तो होम्योपैथी जो है उसको बहुत सारे ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। होम्योपैथी ऑफर टू द थिंग इंडिपेंडेंटली, इट गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वेरीफाई एंड इंटरप्रेट द नेचुरल लॉ। अभी देखो, कोई यंग मैन है जो वो डिसाइड कर लिया है कि उसको होम्योपैथी फिजिशियन बनना है, तो होम्योपैथी उसको क्या ऑफर करेगी कि उसको अपॉर्चुनिटी देगी सीखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए जो नेचुरल लॉ है उसको। होम्योपैथी कंसिडर द पर्सन एज अ होल एंड नॉट हिज पार्ट और ऑर्गन। इट इज़ ऑफर टू ट्रीट एंड क्योर अ पेशेंट इन अ जेंटल मैनर। अब होम्योपैथी क्या कंसिडर करती है, पेशेंट को एज अ होल कंसिडर करती है, नॉट अ पर्टिकुलर पार्ट एंड ऑर्गन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हम पर्सन्स को एज अ होल कंसिडर करते हैं, वहाँ पे हम एक वो पर्सन को जेंटल मैनर में जो है वो क्योर करते हैं। होम्योपैथी ऑफर टू मेंटेन द हेल्दी स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल बाय प्रिवेंटिंग द पर्सन फ्रॉम द फॉलिंग सिक। अब होम्योपैथी यहाँ पे क्या ऑफर कर रही है कि जो पर्सन है उसके हेल्दी स्टेटस को कैसे मेंटेन रखेंगे हम, कैसे प्रिवेंट करेंगे, उसको कैसे क्या बचाएंगे कि वो जो पर्सन है वो वापस से मतलब बीमार ना हो। होम्योपैथी ऑफर टू रिलीव द पेशेंट ऑफ द सर्टन हेरिडिटरी डिजीज। अब होम्योपैथी जो है ऐसे पेशेंट्स को भी क्योर करती है जो हेरिडिटरी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। देयर इज़ अ लार्ज स्कोप फॉर यंग पर्सन फॉर ट्रीटिंग अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द कैंसर विद होम्योपैथी। सो मच रिसर्च इन गोइंग इन द वर्ल्ड टू लर्न द cause, character and treatment of the cancer. The young homeopathic physician can work lifelong in his field. अभी बहुत ही लार्ज स्कोप है यंग मैन के लिए, यंग पर्सन के लिए। ऐसे मतलब जो पर्सन्स होते हैं, ऐसे पेशेंट जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे मतलब यहाँ पे दिया क्या है, क्या जो यंग मैन है अगर वो इस फील्ड में आ जाता है तो यहाँ पे वो रिसर्च वर्क स्टार्ट करेगा कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, और जो यंग मैन है वो अपनी लाइफ लॉन्ग जो है इस फील्ड में जो है रिसर्च करके पता कर सकता है। So far, homeopathic medicine have been proved only on human being. Dr. Robert says that young homeopathic physician can also try the proving this same medicine on the lower animal. देखो यहाँ पे क्या दिया है कि हमने जितनी भी मेडिसिन प्रूव की है वो हेल्दी ह्यूमन बींग पे की है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट्स का यहाँ पे क्या कहना है कि अगर कोई यंग होम्योपैथी फिजिशियन है तो वो लोअर एनिमल पे भी ट्राई कर सकता है मेडिसिन को प्रूव करना। दिस में ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग आउट दो सिम्टम दैट वेर नॉट सीन इन ह्यूमन प्रूविंग विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमल प्रूविंग। अब ये हम क्यों मतलब इससे क्या होगा कि जो सिम्टम्स जो है ह्यूमन प्रूविंग पे हमको नहीं मिले हैं तो ऐसे सिम्टम्स भी वहाँ पे प्रूव हो जाएंगे जो एनिमल प्रूविंग पे होंगे। वी माइट बी एबल टू ट्रीट द लोअर एनिमल ऑल्सो विद द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि लोअर एनिमल्स को भी ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।